के ई व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है नगरीय और ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करेंगे। और इसके अंतर्गत हम आज पीजेंट सोसाइटी अर्थात कृषक समाज के बारे में हम आज विश्लेषण करेंगे। कृषक समाज के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा दी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी और रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसके माध्यम से ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को समझाने का जो प्रयास किया है। कृषक समाज की अवधारणा को समझने के लिए उन्होंने कृषक किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है, क्योंकि कृषकों से ही कृषक समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ कृषक की जो अवधारणा है उसमें हम ये यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। कृषक वह व्यक्ति है जो ग्रामीण है, देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण कार्य है, और कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाला, गांव में रहने वाला श्रमिक आता है। ग्रामीण जीवन और श्रम के जीवन के मध्य एक संबंध पाया जाता है। यह बात पूर्णतः एक यूरोपीय औद्योगिक समाज के लिए अवश्य सही है, परंतु प्रत्येक समाज और संस्कृति के लिए अलग अलग इसमें बात आती है। यहाँ कृषक का अर्थ एक निम्न आय समूह में आने वाले अशिक्षित व्यक्ति और जो खेती पर निर्भर है उस पर लिया गया है। कृषक एवं कृषक वर्ग के अर्थ में यहाँ बताया गया है कि आंद्रे बेतई ने साधारण बोलचाल की शब्दावली में कृषक शब्द के कई अर्थ लिए, जिसमें 3 बिंदुओं पर आंद्रे बेतई ने प्रमुख रूप से प्रकाश डाला। उसमें सबसे पहले जो कृषक शब्द के लिए साधारण बोलचाल की शब्दावली में आंद्रे बेतई ने बताया कि कृषक जो है वो भूमि से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है। न वह केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम से लाभदायक बनाता है। कानूनी दृष्टि से भी वह भूमि का स्वामी होता है और उस पर किराए पर जोतने वाला, और बिना भूस्वामी के अधिकार के वह एक स्वर श्रमिक हो सकता है। अगर उसका भूमि पर स्वामित्व है तो वह उसका भूमि का मालिक है, और अगर भूमि नहीं है उसकी तो भी वह उस पर श्रम करके और उस पर मजदूरी के द्वारा अपना परिश्रम कमाता है श्रमिक के रूप में। इन सब स्थितियों में वह श्रम के द्वारा अपनी आजीविका कमाता है। कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी किसानों के लिए भी किया जाता है, और कुछ लोग इसको जो किराए पर भूमि जोतने वाला भूमिहीन श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। कृषक की समाज में स्थिति निम्न होती है। निम्न होने से तात्पर्य यह है कि अधिकांश समाजों में कृषक की स्थिति निम्न होती है, क्योंकि जो लोग कृषि के कार्य को करते हैं उसको बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी कोई बहुत अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती। स्तरीकरण के क्रम में भी आंद्रे बेतई के अनुसार कृषक वर्ग की स्थिति न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अगर उसमें विचार करें तो जो उच्च भूस्वामी है उनकी तुलना में जो पीजेंट्स है वो काफी गरीब होता है, उसकी आय कम होती है, परिवार का भरण पोषण कठिनता से किया कर सकता है, उसको अपरिष्कृत और इस प्रकार से अशिक्षित होता है। यह माना जाता है कि वो सभ्य जीवन के तरीकों से, आधुनिक जीवन के तरीकों से अभी भी अपरिचित है। कृषक वर्ग को मजदूरों का पूरक भी माना गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत जो आंद्रे बेतई ने जो बात की है, कृषकों को मजदूर का प्रतिपक्ष या पूरक माना जाता है। यहाँ यह तात्पर्य है कि कृषकों तथा श्रमिकों के लिए यह समझा जाता है कि वे एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कृषक शब्द का उपयोग 3 अर्थों में स्पष्ट हो जाता है। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कृषक शब्दावली का प्रयोग करना अनुपयुक्त है। आंद्रे बेतई ने की मान्यता है कि भारतीय समाज के ग्रामीण शब्द के लिए, संपूर्ण ग्रामीण शब्द के लिए अगर हम कृषक समाज का प्रयोग करते हैं तो ये उचित नहीं है। कृषक समाज की जो परिभाषा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस प्रकार बताई है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात जो ग्रामीण लोग अपना जीवन निर्वाह अपनी भूमि पर नियंत्रण करके उससे जोतते हैं, और कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर आदर्श के रूप में देखते हैं,
उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का उनका जीवन है, तो वो उनसे प्रभावित होते हैं। रेडफील्ड की जो कृषक समाज की जो परिभाषा है उसमें दो तत्व उन्होंने प्रमुख रूप से बताए। कृषकों का जीवन निर्वाह का ढंग था, किस जीवन पद्धति का जो है किसान पालन करते हैं, और दूसरा अन्य लोगों के साथ, अन्य वर्गों के साथ उनके संबंध किस प्रकार से। तो रेडफील्ड के अनुसार उत्पादनकर्ता जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हुए कृषक है, परंतु ये परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके अंतर्गत मछुआरे भी आ जाएंगे, शिकार करने वाले भी आ जाएंगे, जो संकलन वाली अर्थव्यवस्था वाले लोग भी आ जाएंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक शब्द के अंतर्गत उन छोटे खेतिहर लोगों को ही लिया है जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, अर्थात उन लोगों को किसान कहा है जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के बाद हम बात करते हैं तो किसान की जो, कृषक की जो बात हम करते हैं तो वो भूमि को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रूप से कृषक के रूप में जोतते हैं, और उसके पट्टेदारी और भोगाधिकार काश्तकारी को कृषक, बटाईदार को भी कृषक कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इस पर चर्चा हम करना चाहते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर B.R. चौहान ने रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणाओं को गांवों में पाई जाने वाली स्थिति के संदर्भ में लागू करते हुए बताया कि कृषक तथा किसान जो है इसके अंतर्गत एक परिस्थितियां जटिल बनी होती है, और कृषक वर्ग और अकृषक वर्ग में भी ये स्थितियां दिखाई देती है। यदि जीवन जीने का एक ढंग है और समरूपता लिए हुए नहीं तो सभी कृषकों को एक श्रेणी में रखा जा सकता है। स्वयं कृषक वर्ग में भूस्वामियों, स्वयं स्वामियों के लिए किराए पर भूमि जोतने वालों, भूमि श्रमिकों के बीच पाए जाने वाले भेद तथ्य है जिसका ग्रामीण समाज में, पर्यावरण में सामना करना। अब हम यहाँ कृषक समाज की जो विशेषताएं हैं उस पर हम यहाँ संक्षेप में बात करेंगे। कृषक समाज की विशेषताओं के अंतर्गत कृषि जीवन जीने का एक तरीका है, अर्थात रेडफील्ड ने कृषक समाज की जो विशेषताएं बताई है उसमें प्रमुख विशेषता में यह विशेषता है कि कृषि उनका जीवन जीने का तरीका, अर्थात कृषक वह है जो कृषि को वे ऑफ लाइफ के रूप में अपनाता। पीढ़ियों से उसके परिवार में कृषि से ही जीवन निर्वाह होता आता है और इससे लाभ हानि नहीं देखता। यदि कोई व्यक्ति कृषि में लगे हुए श्रम, खाद, बीज, उससे होने वाली फसल को अगर आर्थिक लाभ हानि के रूप में देखता है तो वह किसान कहलाता है, फार्मर कहलाता है, उसको हम कृषक नहीं कहते। तो लाभ हानि को नहीं देख कर अपने जीवन पद्धति को कृषि से जोड़ता, अर्थात उसमें लागत क्या लग रही है, उत्पादन क्या हो रहा है, उसकी गणना वो कृषक नहीं करता। कृषि भूमि से जुड़ा हुआ कृषक होता है, अर्थात कृषक न केवल कृषि भूमि पर रहता है बल्कि उससे परिश्रम से लाभदायक बनाता है। कानूनी दृष्टि से वह उस भूमि का स्वामी होता है। किराए पर कृषि करने वाला कृषि श्रमिक कहलाता है, कृषक नहीं। कृषक मानसिक रूप से अपनी भूमि से जुड़ा हुआ होता है। कृषि भूमि की मात्रा उस गांव में उसके पद और प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है, उसकी सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करती है। यदि कृषक की भूमि बिकती है तो वह ऐसा समझता है कि मान लो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण और परिवार का काफी कुछ हो गया है। कृषक अपनी कृषि भूमि का स्वयं नियंत्रण करता होता है, उस पर उसका अधिकार होता है और वह उसी भूमि का भूस्वामी होता है। कृषक स्वयं के लिए उत्पादन करता है, वह अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए पैदा नहीं करता है, अर्थात वह जो भी उससे उत्पादन होता है वह पीजेंट या कृषक जो है उस उत्पादन से अपना जीवन यापन करता है। कुलीन वर्ग के लोग, जो अभिजातीय वर्ग के लोग जो है वो कृषक के लिए मार्गदर्शक या रेफरेंस के रूप में होता है। कृषक को जब भी कोई परेशानी होती है या किसी प्रकार की समस्या आती है तो मार्गदर्शन के लिए कुलीन, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कुलीन या अभिजातीय वर्ग की ओर निहारता है, क्योंकि कुलीन वर्ग शिक्षित तथा संपत्ति का स्वामी होता है और उसी के संबंध में विभिन्न अधिकारों से वह कृषक प्रभावित। कृषक समाज एक होमोजीनियस समाज होता है, एक रूप समरूप समाज होता है, अर्थात सभी कृषकों का खान पान, रहन सहन, उनका दृष्टिकोण, जीवन जीने का ढंग और विचारों और सामाजिक समरूप विसंरचना में एक समरूपता पाई जाती है। इसी प्रकार कृषक समाज एक अविभेदीकृत
और अस्त्रीकृत समुदाय होता है, अर्थात कृषक समाज में किसी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन या स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। अर्थात उसमें आधुनिक समाजों की तरह उच्चता, निम्नता या अत्यधिक भेदभाव, अर्थात सभी कृषक एक ही श्रेणी में, एक ही लेवल पर अपने को कंसीडर करते हैं। कृषक समाज नगरों और कस्बों में कुलीन वर्गों से निम्न है, यद्यपि अनेक क्षेत्रों से प्रभावित होता है और आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए होता है। तो यहाँ हम कृषक समाज की जो विशेषताएं देखते हैं, तो उसमें हमको ये देखते हैं कि भारतीय कृषक समाज के बारे में जो आंद्रे वेतेई ने बताया है, आंद्रे वेतेई ने कहा है कि भारतीय गांवों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने तंजौर जिले में तमिलनाडु में अग्रहम गांव का अध्ययन किया। इस गांव में आंद्रे वेतेई ने श्रीपुरम नाम से पुकारा और उन्होंने उन परिवारों में जो है भूस्वामी और भूमि जोतने वाले और अन्य कार्य, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले और उन सब प्रकार की चीजों का विवेचन करते हुए कृषक समाज का उन्होंने विश्लेषण किया। तो आंद्रे वेतेई ने श्रीपुरम गांव में अपने अध्ययन में बताया कि गांव में ब्राह्मणों के अतिरिक्त राजपूत, अन्य राजा महाराजाओं के जागीरदार, जमींदार, ठिकानेदार और वो परंपराओं के अनुसार स्वयं के खेत वो नहीं जोतते, बल्कि निम्न जाति के लोगों से वो खेत को जुतवाते। अर्थात 3 ग्रुप है, वेलायास, कालास और पाड़िया। इन तीनों समूह के सदस्य मिलकर गांव का कृषक वर्ग बनाए। तो हम कृषक समाज की जब विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें आंद्रे वेतेई का जो यह अध्ययन बहुत इसमें महत्वपूर्ण आता है। धन्यवाद।